नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक तुला राशि में डिबिलिटेटेड होकर आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 16 नवंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 27 अक्टूबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 8th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 24 अक्टूबर 2025 से 22 नवंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि 10 नवंबर 2025 से 28 नवंबर 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 20 डेज के लिए ये यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे और रेट्रोगेशन के बाद ये 23 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक कर्क राशि में अपनी एक्सॉल्टेड राशि में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर 11 नवंबर 2025 से 10 मार्च 2026 तक अप्रोक्सीमेटली 120 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 2 नवंबर 2025 से 25 नवंबर 2025 तक तुला राशि में अपनी दूसरी राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और उसके बाद 26 नवंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस ईयर बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा, साथ में केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं प्राप्त हो रहा है। देखिए, जो समय अंतराल रहेगा, इस समय अंतराल के अंतर पर आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड चल अचल संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखलाई देगा। इस समय में अचानक से कुछ ऐसे कार्यों का बनना जिनके माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति हो, परंतु उसके साथ साथ कुछ दुख या कुछ परेशानी भी जुड़ी हो, ऐसा भी योग यहाँ पर बनता हुआ दिखलाई देता है। राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड कार्यों को पूर्ण कर पाने के अवसर प्राप्त होंगे। अपनी पर्सनैलिटी के अंदर आप निखार लाएंगे, पर्सनैलिटी आपकी काफी प्रभावशाली रहेगी। और बुद्धि की बात करें तो एक तर्क देने वाली बुद्धि, बहुत ही इंटेलेक्चुअल बुद्धि इस समय में आपकी कार्य करेगी। आपको सभी प्रकार से सुख सुविधा का लाभ प्राप्त होगा, परंतु फिर भी अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो लाभदायी रहेगा। आगे मैं आपको डेट वाइज बतलाऊंगा, जो डेट्स आपको बतलाऊंगा उन डेट्स में जो जो चीजें घटित होंगी उनके लिए आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। 2nd हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए, इस समय अंतराल में आपको घर परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के योग बनेंगे, परंतु धन थोड़ी स्लो स्पीड से आपकी ओर आता हुआ दिखलाई देगा। और इस समय अंतराल के अंदर पर आपको अगर किसी प्रकार से वाणी से रिलेटेड कोई वाणी दोष है तो वह भी यहाँ पर ठीक होता हुआ दिखाई देगा। उसमें भी आपको शुभ फलों की प्राप्तियां होंगी। इस समय में अगर आप सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों को थोड़ा सा कम किया जाए ताकि आपकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। इसके साथ साथ इस समय में आपको अधिक मीठा खाना, अधिक सफ़ेद वस्तुओं का सेवन करना हानिकारक रहेगा। इस समय में सफ़ेद और मीठी वस्तुओं को कम मात्रा में लेंगे तो शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8th और 7th हाउस में गोचर करेंगे और आपके 3rd हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना
और यहाँ पर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। इस समय अंतराल के अंतर पर आपको यात्राएं करने के अवसर ज़्यादा प्राप्त होंगे। अगर आप मार्केटिंग इत्यादि के रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों के लिए यात्राएं करना शुभ फलदायी रहेगा। यात्रा करने से नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ पाएंगे, उनसे सुख की प्राप्ति और लाभ जैसे अवसर डलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करते हैं या आप कम्युनिकेशन का कार्य करते हैं या कोई टेंडर इत्यादि फिल करते हैं, उसे करते समय उसे एक बार रीचेक अवश्य कर लेना चाहिए। अदरवाइज उन कार्यों के अंदर किसी न किसी प्रकार से कोई त्रुटि होने की वजह से हानि होने की संभावना बनती है। भाई बहनों का सुख इस समय में प्राप्त होगा। भाई बहन भी इस समय में खुशहाल रहेंगे और पड़ोसी और सिबलिंग्स के माध्यम से भी शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। परंतु अगर आपने नौकर चाकर रखे हैं तो उनकी हेल्थ खराब होना या उनकी वजह से आपको कोई परेशानी होना यहाँ पर दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में एक्सल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं और 4th हाउस के ऊपर किसी भी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए, अगर आप सबसे पहले इस समय में आपके घर के अंदर कोई मांगलिक और शुभ कार्य का होना दर्शाता है, घर के अंदर कोई नन्हे मुन्ने मेहमान की एंट्री हो, ऐसा भी योग बनता है, या आप कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं या कोई भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कार्य पूर्ण करना चाहते हैं, उन कार्यों को पूर्ण करने के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको माता तुल्य स्त्रियों से धन लाभ, मान सम्मान और कुछ अच्छी एडवाइस प्राप्त हो, ऐसा भी योग बनता हुआ दिखलाई देता है। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ इस समय में बेहतर रहेगी और अगर किसी प्रकार से उनकी हेल्थ पिछले समय में खराब रही थी तो वह यहाँ पर सही होनी शुरू हो जाएगी। मन इस समय में आध्यात्म में लगेगा और काफ़ी धन और लाभ आप सुख शांति प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 5th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। 5th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और यहाँ पर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए, ये जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल के अंदर जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा कठिन परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। कठिन परिश्रम करने से ही कार्यों की पूर्ति होगी। इसके साथ साथ इस समय में अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए आप कोई एग्ज़ाम देते हैं जॉब से रिलेटेड या बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन कार्यों के लिए आपको कठिन परिश्रम करने से ही लाभ होगा। इस समय में जिनके बच्चे छोटे हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी एजुकेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए और उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि इस समय में छोटे बच्चों की हेल्थ खराब होना दर्शाता है। हेल्थ के अंदर भी वायरल फ्लू इत्यादि से रिलेटेड प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, ज़्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8th और 7th हाउस में गोचर करेंगे और 6th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। आपके अगर कोई शत्रु, ऋण इत्यादि हैं तो वे थे में परिवर्तित हो जाएंगे, वे अब आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। परंतु फिर भी शत्रुओं से बचकर रहना चाहिए और इस समय में आपका अगर आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई चल संपत्ति का कार्य पेंडिंग है तो उसे इस समय अंतराल में या तो पेंडिंग ही रख दिया जाए या उस कार्य को बहुत सोच समझकर विचार कर शुभ समय में पूर्ण किया जाए तो लाभ होगा। इस समय में हेल्थ से रिलेटेड कोई छोटा मोटी परेशान कर सकती है, उसके लिए पहले से केयरफुल रहेंगे, समय से मेडिसिन इत्यादि लेते रहेंगे और दान पुण्य करेंगे तो शुभ फल प्राप्त होंगे। मैटरनल अंकल आंटी से कोई लाभ लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, इस समय में मिलना मुश्किल दिखलाई देता है, परंतु फिर भी प्रयास करना सार्थक रहेगा।
आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। 7th हाउस में सूर्य ग्रह डिप्रेशन की अवस्था में गोचर करेंगे और बुध ग्रह का यहाँ पर रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर रहेगा और यहाँ पर आपके राहु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय अंतराल है, इस समय में जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा था उनके लिए अच्छे रिश्ते आने के योग बनते हैं। इसके साथ साथ जो पहले से मैरिड है, हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख उन्हें प्राप्त होगा। अच्छी जीवन संगनी का सुख प्राप्त होने से मन प्रसन्न रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी कि आपकी जो भी जीवन संगनी है या आप बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हैं, उनके अंदर थोड़ी सी ईगो की भावना बढ़ती हुई दिखलाई देगी। उसे मैनेज करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। ये समय अंतराल विशेष तौर से आपको पार्टनरशिप के अंदर या व्यापार व्यवसाय में नए व्यक्तियों से मुलाकात होना, बड़े व्यक्तियों से मान सम्मान मिलना जैसे योग बनाता हुआ दिखलाई देता है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा, ऐसे योग यहाँ पर बनते हुए दिखलाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और सूर्य ग्रह यहाँ पर गोचर करेंगे, बुध ग्रह रेट्रोग्रेशन की अवस्था में, शुक्र ग्रह और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट आ रही है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए जैसा कि मैंने बतलाया, इस समय में आपको चल अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होने के योग बनते हैं। इसके साथ साथ इस समय में गुप्त विद्याओं के माध्यम से, गुप्त चीजों के माध्यम से, गुप्त कार्यों के माध्यम से भी लाभ प्राप्त होगा। अगर आप किसी प्रकार से सीबीआई वगैरह में कार्य करते हैं तो वहां पर आपको कुछ नई नई चीजों की जानकारी होना भी प्राप्त होता है। इसके साथ साथ अगर आप रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट हैं, तो आपको इस समय में रिसर्च के माध्यम से नई नई चीजों की जानकारी प्राप्त हो, ऐसे योग बनेंगे। जो किसान भाई हैं इस समय में अपनी खेती की जमीन का एक्सपेंशन कर सकते हैं। एक्सपेंशन करने से लाभ दिखाई देता है, या भूमि की जो मिट्टी है, खेत की जो मिट्टी है, उसे उपजाऊ करने का कुछ कार्य करें तो बेहतर रिजल्ट आने वाले समय में दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 9th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और यहाँ पर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना दर्शाता है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन में मकान बनाना चाहते हैं, परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, उसके लिए योग बनेगा। आज यदि आपके चार्ट के अंदर, यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर फॉरेन में जाने का, फॉरेन में रहने का योग बना है तो इस समय में आपको योग प्राप्त है, आप फॉरेन जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय आपको लंबी दूरी की यात्रा कराने वाला रहेगा। धर्म कर्म से रिलेटेड कुछ कार्य करेंगे और उनके अंदर कुछ धन भी आपका खर्च होता हुआ दिखलाई देगा। इस समय में पिता और गुरु तुल्य व्यक्तियों का भरपूर सुख और लाभ प्राप्त होगा। यदि पिता या गुरु तुल्य व्यक्तियों को किसी प्रकार से कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम था तो वो यहाँ पर सही होता हुआ दिखलाई देगा। आप इस समय में अपने लिए कुछ भाग्य के साथ से नई चीजों को जनरेट कर पाएंगे। इसके बाद आपके बात करेंगे 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और 10th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल में व्यापार व्यवसाय जॉब के अंदर उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। बड़े अधिकारियों से मिलना हो, बड़े बड़े अधिकारियों से मिलना, उनके साथ मीटिंग करना लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में व्यापार व्यवसाय में धन प्राप्ति के अनेक अवसर बनते हुए दिखाई देंगे। नया ऑफिस खोलना चाहते हैं, ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते हैं या जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बेहतर कहा जाएगा। इस समय में लाभ होगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों में तेजी आएगी, उन कार्यों से अधिक लाभ प्राप्ति के अवसर बनेंगे। ये सब चीजें आपको लाभ प्रदान करने वाली रहेंगी।
आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 11th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। 11th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और यहाँ पर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय रहेगा, इस समय में अचानक से धन लाभ प्राप्ति का योग बनेगा। अचानक से धन आने से उसे संचय करने का प्रयास कीजिएगा। जितना ज्यादा आप उसे संचय कर पाए बेहतर रहेगा। अदरवाइज आपका धन आपके मित्रों के ऊपर, आपके फ्रेंड, आपके फैमिली मेंबर, आपके रिलेटिव के ऊपर खर्च होता हुआ दिखलाई देता है। तो जितना ज़्यादा आप उसे संभाल पाए, जितना ज़्यादा आप उसका रखरखाव कर पाए, उतना बेहतर रहेगा। यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, चल संपत्ति, तो उसके लिए धन खर्च किया जाए तो बेहतर रहेगा। मान सम्मान की अचानक से प्राप्ति होना दर्शाता है। मित्रों का सुख प्राप्त होगा, परंतु मित्रों के साथ पार्टी करते समय कोई भी अनुचित कार्य या अनुचित बात आपके द्वारा ना की जाए, अदरवाइज वह आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगी। आगे बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड देव बृहस्पति जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस में शनि ग्रह का गोचर। 12th हाउस के ऊपर देव बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। इस समय में यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं, इन कार्यों को करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय में कार्य क्षेत्र में रिलैक्स मिलेगा, परंतु धन की पूरी व्यवस्था आपकी बनी रहेगी। इस समय में आपको लंबी दूरी की यात्रा करना शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। इस समय में यदि आप फॉरेन जाते हैं या फॉरेन से रिलेटेड किन्हीं कार्यों को करते हैं, उनसे लाभ प्राप्त होंगे। और इस समय में आपको अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से, विदेश में रहने वाले लोगों से संपर्क स्थापित होना, उनसे वार्तालाप होना, उनसे मिलना, उनके साथ मीटिंग इत्यादि करने के शुभ फल प्राप्त होंगे। यहाँ पर एक छोटी सी चीज को ध्यान में रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। यदि आपको आइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1 नवंबर के विषय में। 1 नवंबर का विषय, 1 नवंबर का समय आपको धन देने वाला रहेगा। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। चल संपत्ति परचेज करने का योग बनेगा। मित्रों का सुख प्राप्त होगा। मित्रों के सुख से या मित्रों के माध्यम से धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। मान सम्मान बना रहेगा। 2-3 नवंबर का समय, 2 और 3 नवंबर का समय, ये समय आपको फॉरेन जाने के लिए, अधिक दूरी की यात्रा करने के लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ इस दिन आपका धन किसी न किसी प्रकार से खर्च होता हुआ दिखलाई देगा। अचानक से खर्च बढ़ने से मानसिक तनाव बढ़ता हुआ दिखलाई देगा। अगर आपको पिछले समय से या आपके किसी फ्रेंड फैमिली मेंबर को पिछले समय से कोई डिजीज रही है तो वह यहाँ पर बढ़ सकती है, उसके लिए आपका कुछ धन खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको कुछ बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे जिन पर आप कार्य करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में दान पुण्य करना बेहतर फल आपको प्रदान कर सकता है। 4 और 5 तारीख का समय, 4-5 तारीख का समय, जिसमें से 5 तारीख का समय, 5, 6, 7 तारीख का समय आपको धन देने वाला रहेगा। 4 और 5 तारीख का समय यदि आप किससे लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतर रहेगा। 4, 5, 6 तारीख का 5, 6, 7 तारीख का समय पारिवारिक सुख होना, पूरे परिवार का एक साथ संगठित होना, अच्छे भोजन का, स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, सिंगिंग इत्यादि से लाभ होना। और इस समय में आपको धन का, आपके पास धन का आना या धन का आपके पास आकर्षित होना दिखलाई देता है। वाणी आपकी काफ़ी मधुर रहेगी। वाणी के माध्यम से आपके सभी कार्य आसानी से पूर्ण होते हुए दिखलाई देंगे। 8-9 नवंबर का समय, तो 8 और 9 नवंबर का समय ये दर्शाता है इस समय में आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। पराक्रम के माध्यम से आपके कार्य पूर्ण होंगे। यदि आप टूर ट्रैवल से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों में लाभ प्राप्ति के अवसर बनेंगे। इस समय में छोटी छोटी दूरी की यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा। यदि आप मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों को करने से इन दिनों में
करने से आपको नए क्लाइंट कस्टमर की प्राप्ति होगी, पड़ोसी और सिबलिंग का सुख प्राप्त होगा, नौकर चाकर का सुख इस समय में बनेगा, परंतु अपनी कीमती चीजों को केयरफुल रखना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। 10 और 11 नवंबर का समय, 10 से 11 नवंबर का समय आपको धन देता हुआ दिखाई देता है। इस समय में धन का आगमन होना, पूरे परिवार का संगठित होना, पारिवारिक सुख होना, माता तुल्य स्त्रियों से धन लाभ और एक अच्छे एडवाइस की प्राप्ति हो, उनके साथ समय व्यतीत कर पाने का शुभ अवसर मिलता हुआ दिखलाई देगा। यदि आप कोई भवन, भूमि, वाहन परचेज करना चाहते हैं या उनकी रजिस्ट्री करना चाहते हैं तो इस समय में किया जा सकता है। यह समय आपको शुभ फल देने वाला रहेगा। 12-13 नवंबर का समय, 12-13 नवंबर का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय में स्टूडेंट अपनी एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये समय उन्हें अपनी एजुकेशन में यदि करियर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट चूज करने वाली बात है तो इस डेट का प्रयोग कर सकते हैं। ये समय स्टूडेंट के भविष्य के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर से बर्थ चार्ट दिखला करके जानकारी प्राप्त करने के लिए भी बेहतर दिखाई देता है। यदि आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो 12-13 नवंबर का समय संतान को कंसीव करने के लिए उत्तम रहेगा। 12-13 तारीख में आपको संतान के माध्यम से मान सम्मान और धन की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। 14-15-16 नवंबर का समय, तो 14-15-16 नवंबर का समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। एनिमी परेशान करने की चेष्टा कर सकता है, कर नहीं पाएगा। प्लेनेट आपके काफी मजबूत स्थिति में है। इसके साथ साथ इस समय में कोई ऋण आप लेना चाहते हैं आपको मिल जाएगा। घर के लिए, वाहन के लिए या भूमि के लिए ऋण लेना चाहते हैं आसानी से मिल जाएगा और इस समय में लिया हुआ ऋण आप आसानी से उतार भी पाएंगे, ऐसा भी योग बनता है। मैटरनल अंकल आंटी की हेल्थ इस समय में कुछ खराब रह सकती है, इस समय में उनसे मिलना जाना हो, ऐसा भी योग बनता हुआ दिखलाई देगा। अचानक से छोटी मोटी परेशानी या बीमारी आपको परेशान कर सकती है, जैसे वायरल फ्लू होता है, इस तरह का चीज परेशान कर सकती है, उसके लिए केयरफुल रहिएगा। 17-18 नवंबर का समय, देखिए यहाँ पर 17-18 नवंबर का समय जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ यदि आप मैरिड हैं तो हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख आपको प्राप्त होगा। व्यापार करते हैं, नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, नई पार्टनरशिप के लिए अच्छा रहेगा। सामाजिक कार्यों को, धार्मिक कार्यों को करने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सरकार से कुछ मान सम्मान प्राप्त हो। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो इस समय में पब्लिक के सामने कोई भाषण इत्यादि देना आपको शुभ फल प्रदान करेगा। ये समय नई पार्टनरशिप करने में भी आपको, नई पार्टनरशिप इस समय में ना की जाए, इसके लिए बेहतर रहेगा। जो पार्टनरशिप है उसे ही कंटिन्यू करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इस समय में अपने स्पाउस के साथ या पार्टनर के साथ होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाना आनंद और सुख प्रदान करने वाला दिखलाई देगा। 19, 20, 21 नवंबर का समय, देखिए 19, 20, 21 नवंबर का समय ये वो समय रहेगा। इस समय में आपको कुछ चल संपत्ति आपके स्पाउस के परिवार वालों से या आपके कुटुंब के सदस्यों से प्राप्त हो सकती है इस समय में, परंतु आपको कुछ मेंटली स्ट्रेस होना, मानसिक तनाव होना, भागदौड़ करने की वजह से हेल्थ में परेशानी आना दिखाई दे सकता है। कार्यों में विघ्न बाधा के बाद कार्य पूर्ण होना दर्शाता है, परंतु कुछ धन खर्च होकर के कुछ धन की प्राप्ति हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखलाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको गुप्त विद्याओं, ओकुल्ट साइंस इत्यादि की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी। जो किसान भाई हैं इन डेट्स में अपनी खेती की जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कुछ कार्य करें तो शुभ फल प्राप्त होगा। यदि आप रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं या आप किसी प्रकार से कोई, इस समय में आपको अपने, अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो आपको रिसर्च करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप इस समय में इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं तो आपको इस समय में कुछ ऐसी गोपनीय बातों का पता चलेगा जो आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायी रहेंगी। आगे बात करते हैं 22-23 नवंबर का समय। देखिए 22-23 नवंबर का समय, यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
अपना घर फॉरेन में बनाना चाहते हैं उसके लिए अच्छा रहेगा। ये समय आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल दर्शाता है। इस समय में आपका मन धर्म कर्म के कार्यों को करने के लिए प्रेरित होगा। धार्मिक कार्यों को करने से आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। पिता और गुरु तुल्य व्यक्तियों का सुख प्राप्त होगा। उनके माध्यम से धन लाभ और कुछ एडवाइस मिलने के योग बनते हुए दिखलाई देंगे। मन काफी प्रसन्न रहेगा। 24, 25, 26 नवंबर का समय जो सबसे पहले 24, 25, 26, 27, 28 और 29, 30 ये पूरा समय आपको धन आने का योग है। कई प्रकार से धन आपके पास आएगा, वो मैं बतलाता हूँ। 24, 25, 26 का समय जो व्यक्ति जॉबलेस है उन्हें जॉब के लिए इस दिन प्रयास करना चाहिए। उन्हें जॉब के अंदर सफलता मिलती हुई दिखलाई देती है। इसके साथ साथ यदि आप अपने व्यापार व्यवसाय या जॉब के अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इस समय में चेंज कर सकते हैं। नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करना हो, ब्रांच ऑफिस खोलने हो, बड़े व्यक्तियों से या अधिकारियों से मीटिंग करना हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में नई नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा और धन लाभ के साथ साथ आनंद और सुख की प्रदान करने वाला रहेगा। 27, 28 अब देखिए 27, 28 नवंबर का समय जो रहेगा ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। अचानक से आपके पास धन का आगमन होना और इस समय में मित्रों का सुख होना, पार्टी इत्यादि करने का अवसर प्राप्त होगा। मित्रों की सहायता प्राप्त होगी। कोई चल संपत्ति परचेज करना चाहते हैं, मित्रों की सहायता से वह कार्य आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी और इस समय में आपको आपके चाचा जी ताया जी वर्ग के लोगों से भी कुछ हेल्प या सपोर्ट या कुछ एडवाइस मिलने की संभावना बनती दिखलाई देगी। 29, 30 नवंबर का समय देखिए 29, 30 नवंबर का समय आपके पास धन के आगमन का समय रहेगा, परंतु जो धन आएगा वह किसी न किसी प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर आप कार्य करते हैं उसके माध्यम से आ सकता है, या किसी व्यक्ति के दुख या परेशानी से आपको धन की प्राप्ति हो जाए, ऐसा भी योग बनता है। इस समय में आपका कुछ धन खर्च अवश्य होगा। खर्च तो फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं या अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर धन खर्च होता हुआ दिखलाई देता है। धन खर्च होने से भी सुख की प्राप्ति हो, लाभ की प्राप्ति हो, धन का आगमन बने, ऐसा योग बनेगा। इसके साथ साथ यदि आप किसी प्रकार से कोई मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं या इनमें आप उलझे हुए हैं तो इन चीज़ों से निकलने के लिए कुछ मार्ग आपके सामने खुलेंगे। उन कार्यों में सफलता आपको मिलती हुई दिखलाई देगी। परंतु ये समय आपका धन किसी न किसी प्रकार से खर्चा होता हुआ दिखलाई देता है। खर्च करने के बाद भी धन की प्राप्ति हो या किसी सुख की प्राप्ति हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखलाई देगा। तो ये था नवंबर 2025 का मंथली प्रेडिक्शन और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।